की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट है ईएनटी रिलेटेड और वो आपको फिजियोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो ईएनटी से जनरेट होती हैं दीज आर कॉमन और हम छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है ईएनटी से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप डॉक्टर फैज़ान के चैनल को लाइक करें और पूरी वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें और लोगों को अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम and good morning to everyone. I am Dr. Sadia, consultant physiotherapy inpatient and outpatient department. Right now, currently working as an HVD IPD in NMC hospital. Today, we are having a great guest, Dr. Aftab Memon. He is having a 40-year of experience in ENT. He is a great ENT specialist of Pakistan. So let's talk about common ENT issues right now occurring in Pakistan. Sir, can you please tell us? अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंट्रोडक्शन तो बड़ा अच्छा करा दिया है इन्होंने। अभी ऐसा है कि देखिए कॉमन डिजीजेस जो हमारे पास जैसे गले की होती है, जिसमें हम एक तो होते हैं टॉन्सिल्स जो अमूमन बच्चों के या बड़ों के भी ख़राब होते हैं। फिर उसमें वो दूसरा गले की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फेरेंजाइटिस जिसको हम कहते हैं, जो टॉन्सिल्स के पीछे वाला हिस्सा होता है। फिर बच्चों में एडिनोइड्स होते हैं। फिर अगर नाक में आए तो कॉमन जो इन्फेक्शन जुकाम जैन इस चीज़ के वो साइनोसाइटिस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जैसे पूछते जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी सर। और उसके बाद ईयर्स में अमूमन जो बच्चों को या बड़ों स्पेशली चिल्ड्रेन में जो है पस आने लग जाती है, वो आप लोग आगे पूछेंगे तो उसका वो डिटेल बताएंगे आपको। ओके सर। प्लस फॉरेन बॉडीज होती हैं थ्रोट में, नोज में, ईयर्स में। जी सर, आप हमें बताएं थोड़े ईएनटी रिलेटेड वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं जिसको देखते हुए हमें जो है पता चल जाए कि हमें ईएनटी का इशू है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो उसूलन हमारे माशाल्लाह अच्छा है कि डॉक्टर्स इधर बहुत अच्छे हैं हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे गला खराब हो गया सिंपल वर्ड्स में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डॉक्टर अगर उसको इवेल्यूएट कर सकता है थोड़ा बहुत तो खुद उसकी ट्रीटमेंट करे, अदरवाइज फिर कंसल्टेंट के पास उनको भेज दे। जैसे ईयर्स में जैसे पस आती है तो ज़ाहिर है उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो स्पेशलिस्ट को भेजना अच्छी बात होती है। बाकी नोज में जो कॉमन छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको देखना है, बाकी रेफर करना है। कुछ सर आप हमें कॉमन सर्जरीज बताएं जो ईएनटी रिलेटेड हैं पाकिस्तान में हो रही हैं, कहाँ कहाँ किस लिहाज से। जैसे ईएनटी रिलेटेड जो कॉमन है, क्या हर सर्जरी तकरीबन इधर होती है। जैसे टॉन्सिल्स निकालते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, ठीक है, एडिनोइडेक्टोमी करते हैं। प्लस जो थ्रोट में नीचे, मेरी भी थोड़ी आवाज़ ख़राब है, नीचे लेरिंग्स में जो भी सर्जरीज होती हैं, कोई नोड्यूल्स होते हैं या बड़ी सर्जरीज सारी होती हैं हमारे पास। ऐसे नोज़ की सर्जरीज, इवन ट्यूमर्स या जो साइनस सर्जरीज होती हैं वो सारी होती है हमारे पास। ईयर्स की भी होती है, इवन कोक्लियर इम्प्लांट, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास इधर। सर ये एक थायराइड प्रॉब्लम आजकल फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, इस पे ज़रा आप बताएं कि क्यों ये फीमेल में कॉमन है, क्या वजूहत है। देखिए एक चीज़ तो ये है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़्यादातर प्यूबर्टी उसके बाद शुरू होती है, इवन प्रेगनेंसीज में ज़्यादा वो हो जाती है। फिर प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कोल्ड नोड्यूल नॉन फंक्शनिंग एरियाज उनमें बन जाती हैं। फिर वो देखें उसमें उनका हार्मोनल वो ऐसे कराना होता है, फिर वो नॉर्मली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। बाकी सर्जरी सारी हम करते हैं, ईएनटी के डॉक्टर्स भी करते हैं और जनरल सर्जन्स भी करते हैं। ठीक है सर, ये एक वर्टाइगो बहुत कॉमन डिसीज आजकल हो रही है, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है वर्टाइगो के अंदर, थोड़ा आप एलाबोरेट करिए। देखिए आप भी फिजियोथेरापिस्ट हैं तो ये जी सर। इसमें मेन जो है एक होता है एप्लिक मैन्योर, जो जिसमें वो उसकी नेक की एक्सरसाइज करके और फिर उसको ट्रीट करते हैं, जो एक बड़ा अच्छा मतलब क्या है जिसमें तो बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है। बाकी तो इसके देखें बहुत सारे काजेज हैं, उसको काजेज को इवेल्यूएट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहरहाल कोशिश की जाती है। अच्छा सर, ये ईएनटी रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह कुछ हैं, लोगों को अवेयरनेस है ईएनटी प्रोग्राम रिलेटेड देखिए पाकिस्तान में? अभी ईएनटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताऊँ 90s में सिविल हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुई कि भाई जितने भी ट्रैफिक के जो रश वाली एरिया है, हमारे पास क्या है ना कि हार्न बहुत ज़्यादा जी सर। देते हैं लोग गाड़ी वाले,
तो उनकी जो पुलिस वालों की जो हमने सिविल हॉस्पिटल में जो रिसर्च हुई तो उसमें बहुत सारों को एक होती है नॉइस इंड्यूस डेफनेस, ठीक है। तो बहुत जी सारे जो जो रश वाली एरियाज में पुलिस वालों की जो मतलब जॉब्स होती थी उनमें काफी सारों को वो जो है डेफनेस शो हुई। इसमें से बहुत सारी ईएनटी के जो रिसर्च होती रहती है, हमारे पास टेम्पोरल बोन डिसेक्शंस होती है, तो वो तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। सर, ये क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन और उनकी क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्या तो लॉन्ग उनकी रिहैबिलिटेशन क्या है, ये इसका देखिए प्रोसेस? एक्चुअली क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं ना उनमें जैसे जुकाम हो गया, अगर सपोज सुबह को जुकाम हो गया, रात को अगर बच्चा रोता है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको इन्फेक्शन थ्रोट से या नोज से फौरन ईयर में चला जाता है, क्योंकि ये जो ट्यूब होती है यूस्ट्रेशन ट्यूब उसको कहते हैं, वो कंपेरेटिवली स्ट्रेट होती है। तो जैसे ही वो जुकाम या ये चीजें जो है ना उनकी फौरन काम में चली जाती है। तो उससे फिर क्या होता है कि अगर इन टाइम उनको दवाई नहीं मिली तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, फिर ईयर ड्रम डैमेज होता है, फिर पस आती है। तो वो अगर देन एंड देयर प्रॉपरली डॉक्टर से ट्रीट कराई जाए स्पेशलिस्ट से तो उनका पर्दा बन भी जाता है ईयर ड्रम जो होता है, वरना फिर वो क्रोनिक स्टेज में जाता है, फिर बड़े होते हैं तो हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी आती है, फिर परफोरेशन उनके ईयर ड्रम्स में होती है, जो जब भी वो बात लेते हैं अगर केयर नहीं करेंगे जिनके ईयर प्लग्स या कॉटन ये नहीं लगाएंगे तो फिर तो उनको बार बार पस आती रहेगी। ऐसे और भी देखें कि ईयर के जैसे लोग कॉटन बड यूज करते हैं जी जो सबसे खराब चीज है, जी सर। उसमें बहुत सारी चीजें ये होती है। एक तो वो स्किन में बार बार लगने से ड्राइनेस होने लग जाती है, वो जो वैक्स सीक्रेट करने के ग्लैंड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो फिर बाद में थोड़ी एज जब होती है तो उसमें फिर ड्राइनेस होने लग जाती है। फिलर्स फिर कॉटन बड लगाने से इन्फेक्शन ओटाइटिस एक्सटर्नल सीवियर पेन हो जाता है कान में। फिलर्स अगर कान में और आए तो कान में फॉरेन बॉडीज बच्चों को होती है। अभी रिसेंटली एक मेरे पास वैसे भी ये पेशेंट आते रहते हैं, अगर किसी बच्चे को सपोज नोज में वालदेन को स्मेल आ रही है, बच्चे को प्यार करते हैं तो वो ब्लड थोड़ा सा आ रहा है, ब्लड आया या नहीं है, स्मेल आ रही है या यूनिलेटरल ब्लड आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये समझ लें कि ये इंडिकेशन होती है कि 100% फॉरेन बॉडी है। अनटिल अनलेस उसको देख के फिर वो किया जाए। तो वो अभी एक मेरे पास मेरा ही जानने वाला आया था, बोला सर वो डॉक्टर को दिखाया हमने मोहल्ले में, तो बच्चे के नाक से स्मेल जाती है। देखा उसको फॉरेन बॉडी थी, वो जैसे ही निकाली फिर मैंने उसको दूसरे दिन पूछा उनसे तो जान पहचान थी, तो सर वो जैसे ही निकलने से उसकी स्मेल खत्म हो गई। तो ये होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आदमी को अवेयरनेस होनी चाहिए जनरल पब्लिक को। अगर कान में कोई चीज चली जाती है, जैसे तीली हो गई या कोई कॉकरोचेस हो गए या इंसेक्ट्स आजकल बड़े कॉमन है घर में, ये बहुत इंसिडेंट देखने में आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आप हमें कुछ अलग बहुत बताएं। सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, मेरे पास कैमरा लगा हुआ है मेरी क्लिनिक में, ठीक है। जी तो लेडी है, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने मेहंदी लगाई सर में और फिर मैंने शावर किया तो मेरे कान में मेहंदी का पीस चला गया। ओ ये एक इवनिंग की बात थी। दूसरे दिन मेरे पास आई तो मुझे तो देखना, मैंने उसको देखा तो उसमें कॉकरोच मूव कर रहा था उसको, तो मैंने उसको जब कैमरा में दिखाया तो वो डर गई बेचारी। फिर उसको सक्शन से हमने निकाला, वो लाइव कॉकरोच था। फिर वो अगर इजीली आ जाता है, वरना पहले आप उसको डेट करें, कोई ऑयली चीज आप डाल दें कान के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज सपोज किसी के भी कान में चली गई है, जब तक वो डॉक्टर के पास जाए तो वो कोई भी ऑयली चीज डालेगा तो सफोकेशन से वो डेड हो जाएगा, फिर जाके आप निकलवा लें उसको। ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हमने लाइव कॉकरोच या इंसेक्ट्स निकाले हैं, या उनको फिर उधर ही अगर समझते हैं कि ये थोड़ा सा जैसे छोटी सी वो चूंटी होती है, जो वो जब अंदर जाती है तो ये ड्रम पे जब मूव करती है इतना सीवियर पेन होता है, तो उसको फौरन आप कोई भी चीज आपके हाथ में डाल दें तो डेड हो जाएगी, फिर उसको निकाल लें। या कोई अपॉइंटमेंट आपसे लेना है, ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन लेनी है ईएनटी रिलेटेड, तो कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है? एक्चुअली मेरा नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जी सर। तो मैं पार्क लेन हॉस्पिटल किलफ्टन पे मेरी प्रैक्टिस है, तो पहले आप लोग दे दीजिएगा मुझे। सर फर्स्ट कम फर्स्ट है। फर्स्ट कम फर्स्ट भी है, वैसे अपॉइंटमेंट जो लेते हैं अगर टाइम से आते हैं तो उनको टाइम से देखते हैं। सर आपका फिजियोथेरेपी रिलेटेड एनएमसी का कैसा एक्सपोजर रहा है, क्या ट्रीटमेंट आपको सही लगी है, तो क्या भाई आपके ख्यालात देखें हैं? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है,
और इधर डॉक्टर फैजान साहब और डॉक्टर सादिया, मैंने अपनी ट्रीटमेंट कराई है, प्लस मैं पेशेंट भी भेजता रहता हूँ उनको। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली इनको मैं पेशेंट भी रेफर करता हूँ और मैं बहुत मुतमिन हूँ। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं और आपके वर्ड्स की हम क्या बात कहें कि आपने हमारे एमएनसी रिलेटेड डॉक्टर फैजान या फिजियोथेरेपी रिलेटेड सर्विसेज जो एमएनसी में हो रही हैं उनको प्रमोट किया और आप पेशेंट यार हम पे ट्रस्ट करके भेजते हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे और अच्छा ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करेंगे भाई इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया। मैं आप लोगों को एक मैसेज मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड देना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हमारे पास कामन गुटखा पान और ये चीज़ें हैं जिसमें लोग बेचारे काफ़ी फंस जाते हैं बड़ी बीमारियों में, ये नहीं खाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली। गवर्नमेंट वैसे भी इसके लिए कुछ कर रही है मगर लोग हमारे जो है उनको भी थोड़ी समझ आनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।